हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक और असाइनमेंट मॉडल को डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम नंबर 3। इस मॉडल में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 4 टास्क हैं ए बी सी डी और हमारे पास 4 रिसोर्सेज हैं M1 M2 M3 M4। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है मिनिमम कॉस्ट को टू सच दैट कंप्लीट टास्क ए बी सी डी आर परफॉर्म्ड बाय द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स पर्सन्स जो हमारे दिया हुआ है M1 M2 M3 एंड M4। और जो मैट्रिक्स है ये है मेरे पास कॉस्ट मैट्रिक्स, मतलब कि इसकी प्रत्येक एंट्रीज हमें कॉस्ट के बारे में बताती है। जैसे कि 14 ये बताती है कि हमें M3 यदि M3 हमारे पास पर्सन बी टास्क को परफॉर्म करता है तो उसे 14 रुपये मिलेंगे। सेम वे फॉर अदर एंट्रीज। नाउ this model is balanced because number of columns 4 number of rows 4 बराबर है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास बैलेंस्ड है। यदि बैलेंस्ड है तो हम जानते हैं कि लिटरेचर के अंदर असाइनमेंट मॉडल को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, हंगेरियन मेथड को। हंगेरियन मेथड तो हम जानते हैं कि जैसे हमने 2 क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसके पहले स्टेप में क्या होता है, हमें प्रत्येक रो में से मिनिमम एलिमेंट को ढूंढना होता है। जैसे कि पहली रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है, मेरे पास 11 है, ठीक है। उसके बाद अगली रो के अंदर मिनिमम एलिमेंट क्या है, 13 है। इससे अगली वाली में 15 है। उससे अगली वाली में क्या है, 10 है। इन एलिमेंट को कोरस्पोंडिंग रो से हमें क्या होता है, घटाना होता है। जैसे कि इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 7, यहाँ 15, यहाँ 6, यहाँ 0, सेम 13, 15, 1, 13, 15 घटाएंगे यहाँ पर क्या आएगा, 13, यहाँ आएगा 4, यहाँ 3, यहाँ 0, 10 घटाएंगे तो 9, 16, 14 और 0। इस तरीके से जो मेरे पास ये मैट्रिक्स बनेगी, ये मेरा स्टेप पहला है इस तरीके से। और इसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, दैट इज रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ऑफ रोज, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने इसमें क्या ऑपरेशन लगाए थे। इन द सेम वे हम सेकंड स्टेप को लिखेंगे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे पहले स्टेप में हमने किया था रो वाले में लिया था हमने मिनिमम, अब कॉलम वाले में लेगा मिनिमम। जैसे कि इस वाली मैट्रिक्स में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 0 है, तो 0 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास सेम एंट्रीज रहेगी। अब इसे इस वाली कॉलम में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 4 है। अब इस 4 को हम घटाएंगे, इन सभी में से एंट्रीज में से आएगा 11, 11, 0, 12। इसमें हमारे पास मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1 है, घटाएंगे तो क्या आएगा, 5, 0, 2, 13। इस वाले में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 0 है, तो सेम रहेगा। अब जो ये मैट्रिक्स मेरे पास आई, इसे बोलते हैं रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ऑफ कॉलम रो। तो आपको ध्यान रहे कि हमने इस मैट्रिक्स में कौन से ऑपरेशन लगाए थे। अब जो स्टेप 2 में हमारे पास मैट्रिक्स आई, हमने उसको लिख दिया एज इट इज स्टेप 3 के लिए। जिसे हम काम करते थे कि इस स्टेप में आने के बाद हम क्या करते हैं, प्रत्येक रो और कॉलम में क्या देखते हैं, सिंगल जीरो। बस हमें सिंगल जीरो मिलनी चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि पहली रो के अंदर क्या कोई सिंगल जीरो है, इसको हमने कर दिया रेक्टेंगल। इसके कोरस्पोंडिंग जो कॉलम है, जितने भी जीरो होंगे उसको हम काट देंगे। इससे अगली रो में सिंगल जीरो नहीं है, इससे अगली रो के अंदर मेरे पास एक सिंगल जीरो बच रही है, रेक्टेंगल किया और कोरस्पोंडिंग कॉलम में कोई भी जीरो नहीं है, तो इसे हम नहीं काटेंगे। इस रो में कोई जीरो नहीं बची। अब आते हैं कॉलम की बारी। इस कॉलम में सिंगल जीरो है, ये रही मेरे पास सिंगल जीरो। अब इसके कोरस्पोंड जो भी मेरे पास रो है उसको मैं जीरो काट देंगे, ठीक है। हमने देखा कि इस कंप्लीट मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ असाइनमेंट क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ असाइनमेंट आए 3, जो क्या है, लेस देन है 4 के। 4 यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है किसका, ओरिजिनल मैट्रिक्स का। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ अभी नहीं पहुंचे हैं।
अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ असाइनमेंट हमें 4 चाहिए। अभी यहाँ हमारे पास 3 है ना, इसका मतलब ये है कि हमें इस मैट्रिक्स में ना अभी एक और जीरो ढूंढनी है जिसके ऊपर क्या हो, रेक्टेंगल, है ना। ये हमारा काम रहेगा अभी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम आते हैं 4th स्टेप में। स्टेप 4 में हमने देखा कि हमें उस रो को ढूंढना है, जैसे हमारे पास 4 रो है, तो हमें उस रो को ढूंढना है जिसके अंदर कोई भी जीरो के ऊपर हम रेक्टेंगल ना डाला हो। जैसे कि इसके ऊपर तो रेक्टेंगल है, अभी इस पर भी है, इस पर भी है, सिर्फ ये एक रो ऐसी है जिसके जीरो के ऊपर रेक्टेंगल नहीं है। ठीक, हमने इसको नोट कर लिया, हमने इसको कर दिया मार्क। ये मेरे पास रो थी, इसको हमने कर दिया मार्क। जिस रो को मार्क किया, हमने देखा कि जिस रो के अंदर जिस रो को हमने मार्क किया उसमें जीरो कहाँ पर है, जीरो यहाँ पर है। मतलब कौन सी कॉलम में कोरस्पॉन्डिंग है जीरो, ये है 4th कॉलम में कोरस्पॉन्डिंग। तो हमने 4th कॉलम को मार्क कर दिया। अब इस 4th कॉलम में किस जीरो को ऊपर रेक्टेंगल है, इसके ऊपर रेक्टेंगल है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो क्या है, ये है। ठीक है, अब हम सेम प्रोसीजर दोबारा अप्लाई करते हैं जिसमें 3 स्टेप होते हैं, रो कॉलम रो। अब देखो, क्या हमारे पास कोई ऐसी रो बची है जिसमें रेक्टेंगल वाली पे जीरो ना हो, हमारे पास कोई भी ऐसी नहीं बची, है ना। तो यहाँ तक हम स्टॉप कर देंगे इस काम को। अब हमें क्या करना है, हमें करने हैं ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस। ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस थ्रू all unmarked row and marked columns। हमें ये स्टेप करने के बाद हमें करनी है स्ट्रेट लाइन को हमें ड्रॉ करना है। किस तरीके से, कि सारी की सारी अनमार्क्ड रो के ऊपर हम स्ट्रेट लाइन डाल सकें और मार्क्ड कॉलम के ऊपर स्ट्रेट लाइन डाल सकें। ठीक है, इसको जैसे हम दोबारा समझते हैं इस चीज को कि हमने स्टार्ट कैसे किया था। हमने उस रो को ढूंढना है जिसके अंदर कोई भी रेक्टेंगल वाली जीरो ना हो। जैसे कि इसके पास रेक्टेंगल वाली जीरो है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। इसके पास नहीं थी तो इसको हमने किया मार्क। जिस रो को मार्क किया, अब देखो उसमें जीरो कहाँ पर है, इसके पास जीरो थी ना, जिस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग जीरो है उसको हमने मार्क कर लिया। जीरो यहाँ पर थी 4th कॉलम में कोरस्पॉन्डिंग, तो हमने इस 4th कॉलम को मार्क कर लिया। जिस कॉलम को मार्क किया, हमें ढूंढना है कि उस कॉलम में किस एंट्री के ऊपर जीरो वाली रेक्टेंगल है। ये है ना हमारे पास, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी रो है, पहली रो है, तो पहली रो को हमने मार्क कर दिया। अब हमें सेम प्रोसीजर करना है रो कॉलम रो वाला। ठीक है, हमें कोई रो नहीं मिली तो कोई कॉलम भी नहीं मिलेगी, ना फिर कोई रो मिलेगी, इसलिए हम इस प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। अब ये प्रोसीजर बनाने के बाद हम करते हैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। किस तरीके से करते हैं कि जो हमारे पास अनमार्क्ड रो है ना, उनके ऊपर करते हैं हम स्ट्रेट लाइन, और मार्क्ड कॉलम के ऊपर करते हैं। समझते हैं इस चीज को कि मेरे पास इस मैट्रिक्स में ये 2 रो क्या है, मार्क्ड है, तो मुझे लाइन ड्रॉ करनी किसके ऊपर, अनमार्क्ड रो के ऊपर। और मार्क कॉलम, कॉलम मेरे पास ये है ना मार्क्ड वाली, तो इसको हमने कर लिया ड्रॉ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें जो ये एलिमेंट बच गए, अनकवर्ड एलिमेंट्स, इन अनकवर्ड एलिमेंट्स में से मिनिमम एलिमेंट मेरे पास क्या है, मिनिमम एलिमेंट मेरे पास देखो क्या है, 7, 11, 5, 9, 12, 13, इन सभी में से मिनिमम एलिमेंट है मेरे पास 5। अब हमें क्या करना है, हमें इस मिनिमम एलिमेंट 5 को घटाना है किसी से। इस मिनिमम एलिमेंट 5 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, अनकवर्ड एलिमेंट से, और हमें ऐड करना है किसके अंदर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन वाले में। और सेम हमें कुछ नहीं करना उसके अलावा जो भी बचते हैं, जैसे कि हमने देखा हमारे पास ये क्या था, अनकवर था, इससे हमने 5 को कर दिया, घटा दिया, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ 6 बचेगा,
यहाँ 0 बचेगा। ये क्या था, ना तो ये अनकवर्ड है, ना ये इंटरसेक्शन में है, एलिटीज रहेगा ये। इससे अगले ये वाला भी सेम रहेगा, ये वाला भी सेम रहेगा एलिमेंट, 0 भी सेम रहेगी। देखो जो ये 13 एलिमेंट है, ये इंटरसेक्शन है इस रो का, इस कॉलम का, तो इसमें 5 को ऐड करेंगे, जैसे रूल ये वाला है, तो क्या हो जाएगा, 13 + 5 18 हो जाएगा। 23 सेम रहेगा, 0 भी सेम रहेगा और 2 भी सेम रहेगा। जो यहाँ पर ये 0 है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, इस कॉलम और रो का, तो इसको हम 5 से ऐड कर देंगे। 5 ऐड हो गया। ये वाला क्या है, अनकवर्ड है ना, तो अनकवर्ड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किससे, 5 से। 9 - 5 4, 12 - 5 7, 13 - 5 8। और ये 0 था, ना तो ये अनकवर्ड है और ना ही इंटरसेक्शन है, मतलब कि सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो टेबल मेरे पास बची ना, इसे बोलते हैं हम मॉडिफाइड रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, कॉलम रो मैट्रिक्स, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं स्टेप 6 के ऊपर। अब ये तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि इसे क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। और कौन सी मैट्रिक्स है, सी और आर, जैसे कॉलम रो वाली। हमने देखा था जहां पर भी कॉलम रो मैट्रिक्स हो ना, उसमें हम क्या ढूंढते हैं, उसमें ढूंढते हैं हम सिंगल जीरो प्रत्येक रो और कॉलम में, बस। जैसे कि पहली रो में क्या मेरे पास सिंगल जीरो है, नहीं है। इस अगले वाली में सिंगल जीरो है, इसमें भी नहीं है। इस वाली में सिंगल जीरो है क्या, है सिंगल जीरो यहाँ पर। इसको रेक्टेंगल किया, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम का क्या कर दिया, जीरो को खत्म कर दिया। यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, छोड़ दिया। अब इस वाली रो के अंदर सिंगल जीरो ढूंढनी है। सिंगल जीरो मेरे पास ये रही, रेक्टेंगल किया, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम में कोरस्पॉन्डिंग जो भी जीरो है उसको क्या कर दिया, काट दिया। अब आते हैं कॉलम के ऊपर, क्योंकि साम रो को सारे कवर कर चुके हैं। इस कॉलम में देखो कोई जीरो है क्या, सिंगल जीरो, ये सिंगल जीरो मेरे पास ये रही। इसको हमने रेक्टेंगल किया और इस रो के कोरस्पॉन्डिंग जो भी जीरो उसको काट दिया। अब आ जाओ आप, इसमें भी कोई जीरो नहीं है, इस वाले में हमें मिल गई सिंगल जीरो, इसको कर दिया रेक्टेंगल, और उसके कोरस्पॉन्डिंग रो में कोई जीरो है ही नहीं पहले से, तो काटने की जरूरत नहीं है। हमने क्या देखा कि इस मैट्रिक्स से हमारे पास जो नंबर ऑफ असाइनमेंट है वो कितने आई मेरे पास, 1 2 3 4 आए। 4 यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन की तरफ। वो सॉल्यूशन कैसे है कि यहाँ पर टास्क था ए, यहाँ टास्क था बी, सी और डी। यहाँ था M1, M2, M3 एंड M4। इससे हमें क्या मिला कि M3 जो पर्सन है, या इसको यूं कहें कि जो ए टास्क है वो किसको मिला, वो मिला M3 पर्सन को। जो बी टास्क है वो किसे मिला, M1 पर्सन को। सी टास्क मिला किसको, M2 को। और डी टास्क मिला किसको, M4 को। तो इस तरीके से क्या होगा कि प्रत्येक रो और कॉलम में सिर्फ एक ही जीरो मिली, जो रेक्टेंगल। हम कहाँ पहुंच गए हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ। ये तो हो गया असाइनमेंट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालोगे, मिनिमम कॉस्ट का लो, मिनिमम टाइम का लो, आपकी मर्जी है, वो डिपेंड करते है कि क्वेश्चन कैसे है। वो कैसे निकालोगे आप, जैसे कि एक जो टास्क है वो M3 कोरस्पॉन्डिंग आना, तब देखो कि M3 में ओरिजिनल टेबल में कॉस्ट क्या थी, वो थी मेरे पास 17। बी से M1 यहाँ कितनी कॉस्ट थी, यहाँ थी कॉस्ट 13। सी पे कितनी कॉस्ट थी, 19। और डी पे कितनी कॉस्ट है, 10। इन सभी का सम क्या हुआ, 30 20 30 40, ये होगा 59। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे कि हमें निकालनी थी मिनिमम कॉस्ट या फिर टाइम, वो आता है 59 मिनट या फिर 59 रुपीज। मिनिमम कॉस्ट है उस काम को करने के लिए बाय यूजिंग दिस रिसोर्सेस। तो इस गिवन प्रॉब्लम का जो आंसर है वो है 59। यदि प्रॉब्लम कॉस्ट में है तो यहाँ पर रुपीज आ जाएगा,
यदि यहाँ पर टाइम में है तो यहाँ आ जाएगा मिनट, या फिर जो भी हमें यूनिट दे रखी है वो आएगी। 59 इज आंसर।